नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। लगभग 2 महीनों के घमासान के बाद और लगातार चुनावी रैलियों के बाद आज गोरखपुर में आखिरी यानी कि 7वें चरण का मतदान शुरू हो चुका है। सुबह 6 बजे से लगातार गोरखपुर में मतदान हो रहे हैं, लोग अपना वोट दे रहे हैं। गोरखपुर में किन किन बूथों का क्या हाल है, लोग क्या कह रहे हैं, ये हम आपको अपनी खबरों में दिखाएंगे। अभी जो माता जी हमारी आ रही है, आपने वोट दिया है आज? आपका नाम ही कट गया है। आपने वोट दिया है? आपने भी वोट दिया भाई साहब? आपने वोट दिया है? कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। जो प्रशासन की तरफ से व्यवस्था की गई है, धूप बहुत तेज है, तो क्या जो प्रशासन की तरफ व्यवस्था ये की गई है, क्या आपको ये सही लग रहा है? सही लग रहा है सर। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि मतलब ये जो चुनाव जो इतने जून के गए हैं, क्या ये थोड़ा सा और पहले नहीं होना चाहिए था, जब थोड़ी गर्मी थोड़ी कम होती तो? सर चुनाव तो चुनाव है, मान लीजिए जब उसका वक्त आ जाएगा तो होगा ही। हाँ, लेकिन फिर भी अगर चुनाव आयोग थोड़ा सा चाहता तो थोड़ा सा पहले कर सकता था, कि गर्मी बहुत ज्यादा नहीं है। हाँ तो सही है सर, गर्मी तो ज्यादा ही है। गर्मी थोड़ी सी ज्यादा है। ज्यादा, बहुत ज्यादा है। तो आपने वोट दे दिया है। हम ये नहीं पूछेंगे आपने किसको वोट दिया है, ये 4 जून तक पिटारे में इसको बंद रहने दीजिए। 4 जून को जो परिणाम आएगा उसमें हम कहेंगे। लेकिन वोट देके आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपने भी वोट दिया है? हाँ, पहली बार वोट दे रही है? पहली बार दे रही है। कैसा लग रहा है पहली बार वोट देके? अच्छा लग रहा है दिए। और जो ये शासन की जो व्यवस्थाएं हैं, ये अच्छा है। अच्छा है। हाँ, धूप की वजह से अच्छा है, सही है। की वजह से हाँ। ठीक है। आपने वोट दिया। इंडियन टीवी न्यूज की तरफ से सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप इतनी गर्मी में भी वोट डालने आए हैं। कैसा लग रहा है वोट देके? बहुत अच्छा। और जो ये शासन ने जो व्यवस्था की है, बहुत अच्छा, बहुत। लेकिन फिर भी थोड़ा सा धूप है, गर्मी ज्यादा है। अरे आज कम है, आज कुछ कम है। हाँ, इस समय कम है। आपने भी वोट दिया है? वोट दिया। कैसा लगा? अच्छा लगा। शासन की तरफ से व्यवस्थाएं अच्छी थी, लेकिन जो चुनाव आयोग द्वारा कहा गया था कि इतने साल से ऊपर के बुजुर्गों को घर से लेके जाएंगे वोट डलवाएंगे, ये सब दावे बेकार है। ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। 90 साल के हैं, मुझे लेके आना पड़ा। ऐसा 90 साल के हैं, लेकिन आपको खुद लेके आना पड़ा है। लेकिन सरकार ने तो बोला था कि घर जा करेंगे। ऐसा लेकिन कुछ नहीं। ये जो आपकी बात है, ये हम प्रशासन तक जो है जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू सर। आपने वोट दे दिया है? क्या नाम है आपका? नवीन दुबे। वोट दे दिया आपने? हाँ जी। क्या व्यवस्था है यहाँ पे? व्यवस्थाएं तो बहुत अच्छी हैं, ठीक ठाक है, मतलब कुछ कमी नहीं है। ठीक ठाक है, अच्छी है कि क्या है? दोनों चीजें तो नहीं हो सकती। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे होना चाहिए वैसे बढ़िया है। पहली बार वोट डाल रहे हैं? ना हाँ। हर बार डालते हैं जब नाम आया है। नहीं, जब नाम है। कितने साल के हैं? मेरा है 28। 28। 18 में हुआ था तो 2 से 4 बार। सांसदी का तो दूसरी बार होगा या? हाँ, सांसदी का एक, हाँ, दूसरी बार है। दूसरी बार है। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। शासन की तरफ से? शासन की तरफ से व्यवस्था है तो बहुत ही अच्छी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हर बार से अच्छा इस बार है, क्योंकि धूप वाला जो व्यवस्था है, पहले गर्मी ज्यादा, आज गर्मी कम, और साइड में जो सबको लाइन, ये जो धूप वाला व्यवस्था है, ये साइड में जो किया गया है वो बहुत बेस्ट है। प्रशासन ने बोला भी था कि कुछ जो है पानी वगैरह की भी व्यवस्था है। वो सारी है, पानी के साथ मिक्स करके एक है। मतलब पानी के साथ क्या मिक्स किया गया है? मतलब शरबत है कि कुछ और मिक्स कर दिया गया है? टाइप का गुलाब जामुन। अच्छा, रूह अफ़ज़ा पिलाया जा रहा है। ये नहीं गुलाब जामुन। बहुत बढ़िया। एक गिलास और पी लिए होते। करें। चलिए, और कुछ? आपने वोट दे दिया चाचा? जी। आपने वोट दिया है? तो देरी क्यों गए? वोट दे दिया सर आपने? सर ने दे दिया। क्या लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है वोट दे रहा है तो क्या लगता है कि क्या होने वाला है इस बार? होने वाला है कि बहुत बढ़िया होगा, जो हो रहा है तो ठीक होगा। मतलब जैसा सत्ता पक्ष का जो है, सत्ता पक्ष की उम्मीद है कि सत्ता पक्ष ही आएगी। मतलब सत्ता पक्ष का जो है फिर से वापसी जी से वापसी है। और जो कल जो उनकी अपील जो चल रही थी, जो इंडिया गठबंधन की जो उम्मीदवार हैं, तो जो उन्होंने आज अपने जन्मदिन पे आप लोगों से 1 वोट की अपील की थी, उससे हम तो देखे नहीं है क्या अपील किए, तो हम पढ़े नहीं, किसी समाचार में था कि सोशल मीडिया पे उनका वीडियो वायरल हुआ। तो हम तो ध्यान दिए नहीं, हम पढ़े नहीं थे। मतलब आपको ये लग रहा है कि मोदी जी इस बार फिर से जो है वापस करेंगे। आपने वोट दिया सर? कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। जो शासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं बढ़िया। और जो मतलब छांव वगैरह की व्यवस्था, सरकार ने ये बोला था कि कुछ पानी जलपान वगैरह की व्यवस्था होगी, कुछ ऐसा है? हम लोग कर रहे हैं, जलपान कर रहे हैं। लोग कर रहे हैं, हम लोग नहीं। मतलब शासन ने जो कहा है वो अपने जो दावे को पूरा कर रही है। व्यवस्था अच्छी। आपने वोट दिया है मैम?
कैसा लग रहा है वोट देके? अच्छा लग रहा है। आज मौसम कुछ आपको लग नहीं रहा कि जो थोड़ी बहुत जो गर्मी थी आज थोड़ी सी कम है? नमी है। तो मतलब क्या कहेंगे, सही है कि ऊपर वाले का चमत्कार है कि वोट देने ज्यादा से ज्यादा गोरखपुर में मतदान हो, इसलिए ऊपर वाले ने आज मौसम थोड़ा सा ठंडा कर दिया है? हाँ, ऊपर वाले की चमत्कार है। तो मतलब कितने समय से वोट देती आ रही हैं? अरे हो गया हमको 15-20 साल हो गया देते हुए। तो आज जो आपने वोट दिया है, जो क्या लगता है कि मतलब 4 तारीख का आपको इंतजार है, या आपको ये लग रहा है कि मतलब नहीं, हमको तो लग रहा है कि मतलब वापसी होगी? हाँ, कोई वापसी होगी। आपने वोट दिया है? पहली बार दिया है? दूसरी बार दिया है? क्या लग रहा है? लग रहा है जिसकी सत्ता है वही जीते। आप लोग तो युवा हैं, मान लीजिए कि इधर लोग बुजुर्ग हैं, आप लोग युवा हैं, देश को युवाओं से बहुत उम्मीदें होती हैं और युवाओं को भी सरकार से बहुत उम्मीदें होती हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि जो अभी वर्तमान सरकार है युवाओं की इच्छाओं को जो है पूरा कर दे रही है? जी जरूर, लग तो रहा है कि कर रही है पिछली सरकार से बहुत बढ़िया तरीके से। मतलब शिक्षा स्वास्थ्य में कहीं कोई कमी नहीं है? नहीं, थोड़ी बहुत है लेकिन वो तो हर सरकार वो तो हर सरकार में होती है आपके हिसाब से? ये हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि जनता आप हैं, आप जो हमें बताएंगे वही हम दिखाएंगे। नहीं, ये सरकार काफी सही है। मतलब आप लोग संतुष्ट हैं? जी, जी। तो आप लोग भी चाह रहे हैं कि सत्ता की यही सत्ता की मतलब क्या वापसी हो? हाँ जी, वापसी। धन्यवाद। दूसरी बार है, मतलब संसदीय का ये पहली बार है कि संसदीय का भी दूसरी बार है? दूसरी बार है। दूसरी बार है, क्या लग रहा है? लग अच्छा रहा है। अब यही सोच रहे हैं कि अब इस बार जो वोट दिए वो उन्नति की ओर जाए, और क्या, बस यही मन मतलब में। क्या पिछली बार जो आपने वोट दिया था उसमें उन्नति नहीं दिख रही? मैं उसमें खुश हूँ, जो अभी दिया था उसमें भी खुश हूँ, जो पिछली बार दिया था उसमें भी बहुत खुश हूँ। मेरे हिसाब से तो बेस्ट है। आप लोग युवा हैं, हाँ। देश को आपसे उम्मीदें हैं और युवाओं को भी सरकार से उम्मीदें हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अब सरकार से तो मुझे यही उम्मीद है कि हम लोग के लिए तो इस टाइम युवाओं के लिए सबसे ज्यादा नौकरी है, बस वही नौकरी का इंतजार है, जैसे आएगा वैसे ही खुशी खुशी, और क्या, यही उम्मीद है इसी के लिए। आपने वोट दिया, जी, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। शासन की तरफ से जो गर्मी के लिए जो मौसम वगैरह के लिए जो था, जो व्यवस्थाएं की गई थी, जलपान वगैरह की और जो छांव वगैरह की, जो टेंट वगैरह लगाए गए थे, क्या यहाँ पे सारी सुविधाएं मौजूद है? हाँ, मौजूद तो है। तो थोड़ा बहुत तो चलेगा, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं लग रहा कल जितनी गर्मी थी उसके हिसाब से आज जो मौसम जो है तो सपोर्ट कर रहा था कि गोरखपुर में मतदान प्रतिशत बढ़ सके, जबकि चुनाव में इतनी गर्मी है, पक्ष विपक्ष ने लगातार एक दूसरे पे हमले किए हैं, गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है, गर्मी बढ़ा दी है, लेकिन फिर भी वोट के लिए आज भगवान ने जो है मौसम को थोड़ा सा जो है साथ दिया। जो अलर्ट था कि हीट स्ट्रोक आने वाला है 10 से 12, उसका प्रभाव है कि लोग पहले ही आकर वोट कर रहे हैं कि दोपहर उस समय दरमियान न आना पड़े। यहाँ के पुलिस वाले भी जान रहे हैं कि वोटिंग 3 बजे के बाद सडनली बढ़ेगी, तो गर्मी तो बढ़ा ही दी है इस लोकसभा चुनाव ने। मतलब वोट डाल के अच्छा लगा? हाँ, वोट डाल के एकदम अच्छा लगा, संतुष्ट है। पिछली मतलब बार अपने वोट का आप इस्तेमाल मतलब हाँ, संतुष्ट है पूरी तरीके से। इस चुनावी पर्व को हम सेलिब्रेट किए थे, 19 में भी किए थे, 22 के विधानसभा में भी किए थे। और जो सरकार ने जो मतलब यहाँ पे कोई सेल्फी पॉइंट बनाया होगा? हाँ, सेल्फी पॉइंट उधर बने, अभी हम गए नहीं है, उधर बने, हम लोग यहीं पे फोटोज ले रहे थे क्योंकि ये बोर्ड यहाँ पे लगी है। ये बोर्ड भी अपने आप में जो है एक सेल्फी पॉइंट ही है, इसीलिए उससे ज्यादा वैलिडिटी इसकी है क्योंकि ये स्टैटिक है, ये बदलेगा नहीं, ये अस्थिर नहीं होगा। आपको क्या लग रहा है अंकल जी? ये बहुत अच्छा लग रहा है वोट देकर। आप तो कम से कम जो है हम लोगों से ज्यादा अनुभवी हैं, तो मतलब अब आप अपन कहेंगे तो ज्यादा सही है, अदरवाइज अगर हम लोग कहेंगे तो फिर हम लोगों पर दूसरा ही आरोप लगेगा। तो अभी जो हालात हैं जो आप दे रहे हैं, आप लोगों ने आपस में बातें भी की होंगी, मोहल्ले में भी चर्चा हो रही होगी, तो क्या लगता है, पक्ष या विपक्ष? नहीं, ये इस पर तो नहीं, क्योंकि वोट मतदान अपना प्राइवेसी है, मतदान किए हम लोग, अपने विकास किए जो। मतलब आप अगर कुछ एक चीजें कही जाती हैं इशारों को, अगर समझो राज को राज रहने दो, तो आप इशारों में भी बता सकते हैं कि आपने जो दिया है वो विकास के नाम पे दिया है या फिर जो है केवल जो है जो आरोप प्रत्यारोप है उस पर दिया? विकास के नाम पर आपने विकास का, तो समझदार के लिए इशारा काफी है। बाकी 4 जून का इंतजार सबको रहेगा, जो होगा वो भी हम दिखाएंगे। बाकी अभी और लोग हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर उनको वोट देके आज के दिन गोरखपुर में कैसा लग रहा है। गर्मी ज्यादा, लेकिन त्योहार है तो भाई मतलब चुनाव की गर्मी है या फिर जो है मौसम की गर्मी? नहीं, गर्मी दोनों है, चुनाव की भी और मौसम की, लेकिन फिर भी जो है वोटरों का जोश तो कम नहीं है। नहीं, जोश कहाँ कम हो भाई, ये भारत देश का त्योहार है, लोकतंत्र का, तो इसमें कहाँ से जोश कम? सबसे बड़ा महापर्व। महापर्व। हाँ, ठीक है सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू। किसने खींची आपकी फोटो? बता दो कौन खींचा, बता दो। पापा भी आए? कहाँ है? नहीं, पापा आके। आपने वोट दिया मैम? जी। क्या मतलब यहाँ पे व्यवस्था लग रही है? नहीं, बहुत अच्छी है, पहले से ज्यादा अच्छी व्यवस्था है। और जो मौसम मौसम तो आज थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है? हाँ।
थोड़ा तो काम पहले से तो और प्रशासन की तरफ से जो जलपान वगैरह की, नहीं, वो सब ठीक है। वो सब सही है। ठीक है मैम, थैंक यू। बस कल ऐसे आरोप प्रत्यारोप या फिर कोई पर्सनल जान के? सर हमने वोट दिया है बेरोजगारी पर। बेरोजगारी पे जी दिया जी, है। और हमारे देश में शराब बंद हो, क्योंकि नशे के कारण बहुत हिंसा हो रही है सर। घर में कितनी बहू बेटियां घर में सताई जा रही हैं, उन्हें बचाने वाला कोई तो चाहिए ना सर। तो शराब पर जो सरकार रोक लगाए हम उसे वोट देंगे। ऐसा किसी सरकार के मैनिफेस्टो में था कि वो शराबबंदी करेंगे? नहीं हो सकता है जो सरकार आए, कोई भी आए, उम्मीद हमें तो अपना बात तो रखना है ना सर, रखना तो है ना, तो इसलिए हम अपनी बात को रख रहे हैं। कोई भी सरकार आएगा, को हो सकता है हमारी आवाज किसी के कान तक पहुंच जाए। ये हर औरत का समस्या है कि आदमी घर में, जिनके घर में शराबी है ना, अगर लाख रुपया आए तो भी खा जाते हैं, और पिटती रहती है, कोई सुनने वाला उनका होता ही नहीं है सर। आपने भी वोट दिया है? पहली बार है? पहली बार है कि मतलब ये संसदीय का जो चुनाव हो रहा है, जो ये दूसरी बार है, तो क्या जो इन्होंने बोला आपको भी ऐसी कोई समस्या है? हाँ। क्या? वही तो इन्होंने बोला है। नहीं, इन्होंने तो जो बोला सो बोला है, लेकिन मतलब आपको क्या कहना है? बेरोजगार पे नौकरी मिले नौजवान भाई। क्या शराबबंदी के आप भी समर्थन में है? हाँ। चलिए, अच्छी बात है। डाल दिया आप लोगों ने, मतलब आप लोग यहाँ आराम करने के लिए बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ भी महिलाओं को प्राथमिकता दे दी गई है, आप लोगों को दिया गया है। आपका नाम क्या होगा? मीरा रमेश। सॉरी, मीरा रमेश। तो वोट डाल के कैसा लग रहा है आपको? इट्स गुड। और प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था है यहाँ पे अच्छी है, गुड, अच्छा है, मतलब अच्छा है। मतलब पिछली बार जब आप वोट डालने आई थी तो उससे इस बार? हाँ ऑफ कोर्स अच्छा है। तो अभी मतलब व्हाट, इशारों को अगर आप समझे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हम खुल के तो कुछ कह नहीं सकते हैं। आप जनता है, आप जनता है, आप जनता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ में माइक है, लेकिन फिर भी हम सब कुछ नहीं बोल सकते। हाँ वो तो है, डेवलपमेंट जिस तरफ जाएगी उस तरफ हम लोग जाएंगे डेफिनेटली। मतलब जो डेवलपमेंट की बात करेगा हम उसकी तरफ जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि रहना यहीं पे है, इसी देश पे, अपना देश है ना, देश तो अपना ही है ऑफ कोर्स, तो उसी तरफ जाएंगे, डेवलपमेंट की तरफ। आपका नाम? जिज्ञासा। क्या लग रहा है आपको? मतलब मेजॉरिटी जीती। आप युवा हैं, आप लोग युवा हैं, अब हम लोग वृद्धावस्था की तरफ हैं। तो देश को युवाओं से बड़ी उम्मीदें हैं और युवाओं को भी सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं, तो आपको कुछ कहना है इसके बारे में? लाइफ में लाइक पापा के बहुत स्ट्रगल्स थे, सो यू नो स्ट्रगल जहाँ जाता है तो वोट नहीं जाएगा ना। जैसे एक वोट जो होता है, एक वोट जो है भ्रष्टाचार पे चोट करता है, इसलिए अगर कोई व्यक्ति, हम तो यही कहते हैं कि हर व्यक्ति को कम से कम आज के दिन निकल के वोट करना चाहिए, बजाय इसके कि 5 साल तक सरकार को कोसने के कि सरकार ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। आपके पास एक मौका है आज के दिन, अगर आप सरकार से खुश नहीं हैं या अपने प्रत्याशी से खुश नहीं हैं, तो घर से बाहर निकलकर, युवाओं को खास तौर से निकलकर एक वोट देना चाहिए, ताकि कभी भी 5 साल तक बैठ के आप ये ना कह सकें कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। तो इसके बारे में आप लोगों के जो युवाओं में कभी आप लोगों से बैठ के भी चर्चा होती होगी, कभी ऐसी चर्चा की है आप लोगों ने? नहीं, ऐसी चर्चा नहीं हुई, लेकिन जब यहाँ पे आए से युवा की काउंटिंग बहुत कम है यहाँ पे, बहुत ज्यादा ओल्ड एज लोग हैं, वुमेन ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे बच्चे बहुत कम है। अभी जैसे देखा जाए तो बहुत गिने चुने बच्चे से भी मिले जो यहाँ पे आके वोट दिए, लेकिन उनको आना चाहिए, करना चाहिए वोटिंग, तभी तो बोलेंगे कि हाँ कुछ तो किया गवर्नमेंट ने। अगर देश का युवा आगे नहीं आएगा, अगर देश का युवा आगे नहीं आएगा तो फिर कौन आगे आएगा? युवा को तो आगे आना ही चाहिए। अब कितने लोग आगे आके देंगे, बच्चे को तो पहले आएंगे तो गवर्नमेंट अच्छा सा और करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि युवा जो है थोड़ा सा अपना रास्ता भटक रहे हैं? युवा पीछे रह गए हैं। युवा पीछे रह गए या फिर आज मोबाइल, इंस्टाग्राम और रील्स बनाने में ही व्यस्त है, और देश से ज्यादा व्हाट्सएप, यूट्यूब और ये सारे जो है इन्हीं में लोगों की जिंदगी जो है सिमट के रह गई है। सोशल मीडिया उनका एक जो है एक अलग सी दुनिया जो है बन चुकी है। सोशल मीडिया ले डूब रहा है सबको, सोशल मीडिया लेके डूब रहा है। और प्लस गर्मी ज्यादा है तो लोगों को लग रहा है घर में बैठ रहे, एक छुट्टी मिला है वोटिंग को, लेकिन वो लोग छुट्टी कैसा मान के चल रहे हैं, ऑफिशियल हॉलीडे नहीं मान रहे हैं वो लोग। व्हाट्सएप पे तो बहुत ज्यादा कुछ चल रहा है, लेकिन जिस हिसाब से व्हाट्सएप पे चल रहा है उस हिसाब से युवा निकल के नहीं आ रहे हैं। तो जैसे कल हम लोग के पास एक मैसेज आया था और उसमें कमेंट ये था कि अच्छा हुआ कि मतलब जो व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब जो भी चीजें हैं ये 1947 के बाद आई। अगर 1947 से पहले आता तो ये भी हो सकता था कि सारे लोग ग्रुप बना के 11 लोग को भेज देते, भैया अगर 11 लोग को भेजेंगे तो देश जो है आजाद हो जाएगा, अंग्रेज जो है चले जाएंगे। अभी वही मम्मी से बात हो रही थी कि जब अभी फोन तो अलाउड नहीं था यहाँ पे, तो जो टाइम हम लोग बैठ के बात किए, जो ग्रुप हुआ वो घर में नहीं होता क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल रहता। तो जब बाहर आए तो अगर मोबाइल नहीं रहता, लोग पहले आते तो शायद ग्रुप में बैठ के और अच्छे से वोट देते।
तो आपने अपनी जो भी मतलब मित्र मंडली है, जो आप लोग का ग्रुप है, उसमें आपने इस चीजों को बोला कि वो लोग भी आगे कम से कम घर से निकल के वोट दें, कम से कम अंदर ले जाने का आपका मोबाइल का परमिशन नहीं है, लेकिन अभी तो आपके पास मोबाइल है, अभी बाहर है, तो बाहर निकल के कम से कम अभी बहुत टाइम है, अभी लगभग अभी 5 से 6 घंटे का अभी भी टाइम है। तो हम इंडियन टीवी न्यूज की तरफ से एक अपील करना चाहेंगे जो युवा हैं या आपसे या जितने लोग भी हैं कि कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें कि और लोगों को बताएं कि कम से कम आज का जो महापर्व है, मतदान का जो महापर्व है, ये 5 साल में फिर एक ही बार आएगा। तो कम से कम घरों से थोड़ा सा बाहर निकलें, अपनी जो मियामी दुनिया है जो दिखती नहीं है, उससे बाहर निकलकर जो वास्तविक दुनिया है और देश हित में कम से कम एक वोट करें। तो क्या आप अपने दोस्तों से यहाँ निकल के हमारी इस अपील को वहां तक पहुंचाएंगे? यहाँ आने से पहले भी मैंने कॉल किया था कि आप लोग जा रहे हो देने के लिए, किसको दोगे, कहाँ पे दोगे, और अभी ये भी है कि बाहर जाके बोलेंगे हम लोग वोट करके आ गए, आप लोग भी जाओ। जो भी वोट करके आएगा उसके पास कम से कम ये निशान तो होगा, जाएगा ही ना सोशल मीडिया, ये तो निशान होगा ना। इसके फोटो जब करेगा तो लोगों को दिखेगा कि हाँ जब ये किया है तो और भी लोग जाएंगे। और कैसे गोरखपुर में कई ऐसे संस्थान भी हैं जो ये भी मतलब लोगों ने मतदान को बढ़ाने के लिए ये भी कहा कि अगर कोई हमारे वहां आता है तो उनके लिए कुछ इनाम भी हैं, हमारी तरफ से कुछ डिस्काउंट भी है, मतलब जो भी अपनी उंगली का निशान दिखाता है उन नहीं, ऐसा है कई जगह ऐसे हैं, मतलब कुछ कैफे वगैरह पे भी हैं और कुछ न्यूज़पेपर्स वगैरह ने भी किया। 4 कैफे है आपका सोलन मेडिकल रोड पे, उन्होंने भी बोला है कि जो लोग करते हैं तो 1 से 5 तारीख तक उनको जो भी डिशेज वगैरह है 15% का वो डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, खासतौर से युवाओं के लिए, और भी कई लोगों के लकी ड्रॉ वगैरह का भी किया गया है कि उनके नाम डाले जाएंगे और उनको भी दिया जाएगा। बेसिकली ये देश हित की बात हो रही है, लेकिन फिर भी अगर युवा आगे नहीं आ रहा है, फिर वही युवा जो है 5 साल ये कहता है कि देश में नौकरी नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो युवा ही अगर आगे नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा देश को आगे, फिर कौन लेकर जाएगा? क्योंकि अगली बार तो जहां तक है मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री पद का चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, उनकी उम्र हो चुकी होगी। लेकिन अगर युवा ही आगे नहीं आएगा तो फिर देश को आगे लेके जाएगा कौन? ये सब युवा से तो बहुत उम्मीदें हैं कि नेक्स्ट जनरेशन है, युवा को ये करना चाहिए, युवा को वो करना चाहिए, लेकिन ये ऐसा युवा को आना चाहिए आगे। अब घर में बैठ के तो बोल नहीं सकते ना कि गवर्नमेंट ने किए, गवर्नमेंट वो किए, नहीं हो सकता है, बाहर तो आना चाहिए उनको। चलिए, आपसे बात करके अच्छा लगा है, और कोई और सज्जन ऐसा ना हो फिर बोले कि भाई हमने सिर्फ आप ही से, जो दायित्व होता है वो सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है, अगर एक 4 साल का बच्चा है तो वो दिन भर दौड़ सकता है, लेकिन जो एक 60 साल का बुजुर्ग है वो लगातार दिन भर नहीं दौड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं युवाओं को भी आगे आके देश का दायित्व अपने कंधों पर उठाना पड़ेगा। आपने डाल दिया माता जी? हाँ। तो कितनी उम्र होगी आपकी? 60-70 हुई। तो मतलब वोट डालने में कोई असुविधा है यहाँ पे? हाँ, बहुत सुविधा है। मतलब वोट डालने में कोई असुविधा नहीं, मतलब यहाँ पे आराम से आपका वोट पड़ गया? तुरंत हम चले। चलिए ठीक है। आपका भी तो पैर में चोट लगी हुई है, तो पैर में कैसे चोट लगी है आपकी? रनिंग कर रहे थे, फिर भी वोट डालने आए हैं आप? कोई खास वजह? अरे वैसे पहली मतलब युवा जोश है या फिर देश हित में है या फिर जो है सत्ता पक्ष की नाराजगी, क्या है? युवा जोश है, और क्या युवा जोश है, बाकी सब ठीक है। चलिए, धन्यवाद। चरगावा में रहता हूँ और आज आखिरी चरण की जो चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग पड़ रहे हैं, उसमें मैं आया हूँ और बहुत अच्छा लगा। तो आपने वोट डाल दिया है अपना? जी जी जी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब अब आपको लग रहा है कि ये जो घमासान जो पिछले 2 महीनों से चल रहा था वो अब जो है शांत? एकदम एकदम 2 दिन के लिए। और अब घमासान तो शांत हो गया, लेकिन और घमासान अब आना बाकी है कि हमारे देश के जो विकास के लिए हम लोग ने वोट दिया है, उसकी घमासान के लिए ही तो वोट दिया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग और अच्छे से लोग यहाँ पे आए, जिससे कि हमारे देश की विकास और अच्छी तरीके से हो और विश्व पटल में हमारा देश का नाम। लेकिन फिर भी कुछ यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, युवाओं की संख्या बड़ी कम है। ऐसा नहीं है, सुबह के टाइम में मैं आया था तो युवा लोग आए थे, और अभी जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है कुछ लोग अपना रीड भी कर रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो घर से लोग निकलेंगे। और ऐसा मेरा विश्वास है कि जो बहुत उत्साहित हैं, जो फर्स्ट टाइम मतदान कर रहे हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे तरीके से आ रहे हैं और उत्साह है उनके अंदर भी। ठीक है सर, धन्यवाद। मैम,
युवाओं का आप पूछे, युवाओं इसलिए कम हो गए हैं कि बहुत बच्चे या तो बाहर पढ़ने चले गए हैं या जॉब पे चले गए हैं। जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उन बच्चों को छुट्टी नहीं मिल रही है। जैसे मेरी बेटी है, उस बार थी इलेक्शन में, वो डाली वोट, लेकिन इस बार नहीं आ पाई, उसको छुट्टी नहीं मिला क्योंकि अभी वो आई थी दशहरा में। इस मेरे ही कॉलोनी के कम से कम 15 या 20 बच्चे ऐसे होंगे जो बाहर जाके सेटल हो गए हैं और आ नहीं पाए हैं इस मौके पे, इसलिए थोड़े युवा लोग कम दिख रहे हैं, नहीं तो अच्छा ही है, बढ़िया। फिर भी आप लोग वोट डालने में थोड़ा सा लेट हो गए हैं। पहले जो है मतदान फिर जलपान का नारा था। जलपान का था, लेकिन देखिए घर की बात है। ये तो बच्ची आ गई, ये आ गई, फिर ग्वाला आता है, दाई आती, बहुत सारे घर में ऐसे काम होते हैं, घर छोड़ के कैसे आए। लेकिन आज तो सबको वोट डालना था। आप सब सारे अपना काम खत्म करके, वो सब भी एकदम सुबह सुबह आ गए, सब लोग काम खत्म करके अपना जाएंगे वोट डालने, तो हमको रहना पड़ा। अभी सब हो गया, फिर आए हम भी वोट डालने। सुबोध श्रीवास्तव। मतलब आज यहाँ पे किस पर्पज से आप आए? यहाँ मतदान हो रहा है, वोट डालने आए। तो क्या लग रहा है? देखिए, लगने का पूरे देश में तो सिर्फ एक ही लहर है। नहीं, लहर है, लेकिन यहाँ पे हम प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं। इस नाते अगर कुछ बातें इशारों में ही रहे तो ज्यादा सही है, क्योंकि जनता भी इशारों को बहुत अच्छे से समझती है। जी बिल्कुल। क्योंकि डुमरियागंज में जब हुआ तो वहाँ सब लोगों ने केवल कुशल मंगल ही बोला था। जी जी। अब यहाँ पे क्या है, वो तो खैर 4 जून को आएगा, 2 दिन और बचे हुए हैं। बस राष्ट्रीयता की जीत होगी। राष्ट्रीयता की जीत होगी। लेकिन अभी जो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कल तक जो गर्मी थी, आज थोड़ा सा मौसम ने जो है करवट ली है ताकि मतदान प्रतिशत गोरखपुर में बढ़ सके? मौसम ने भी बहुत सपोर्ट किया है आज, और बहुत बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा ले रहे हैं मतदान में। जो एक नारा था पहले मतदान फिर जलपान, हम लोगों ने जो सर्वे किया सुबह जब हम पहुंचे तो ज्यादातर महिलाएं भी सुबह जो है लगभग 6 सवा 6 बजे तक लाइन में लग चुकी थी। तो हमें तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि महिलाओं ने ही अपने पति लोगों को जबरदस्ती भेजा था कि भैया पहले मतदान करके आइए, तभी आपको घर में जलपान मिलेगा। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी सबसे पहले हमने मतदान ही किया है, उसके बाद अभी जलपान लगभग मिला भी नहीं है, अपूर्ण है अभी। लेकिन मतदान सर आपने किया तो कम से कम उंगली तो दिखा दी है, तब तो मानी जाएगी। नहीं, एक ही उंगली होती है, एक बार में वोटी एक ही है। ये तो मैं खोल रहा था तो ढक्कन से लग गया। हाँ, एक ही होती है। चलिए, अच्छी बात है, कम से कम हमने भी दिया है, तो ये नहीं हमारी इस उंगली में है। आप सर? राजेश कुमार तिवारी। तो क्या माहौल है? माहौल बहुत ही बेहतरीन है, ऊपर वाले ने भी बहुत अच्छा मौसम बना दिया है, सब लोग घर से बाहर आ रहे हैं और एक तरफा वोट यहाँ पे जा रहा है। अब ये एक तरफा है या फिर किसी ने भावुक अपील की है कि उनको जन्मदिन का एक तोहफा चाहिए? हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते हैं। अब ये तो जो होगा, ये तो 4 तारीख को जब चिराग को रगड़ा जाएगा, बिल्कुल तो उसमें से जो जिन्न निकलेगा, जिन्न बताएगा कि जो है इस बार जो है आका कौन है। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन विकास पे वोट जा रहा है, एजुकेशन वगैरह पे जा रहा है वोट, विदेश नीतियों पे जा रहा है। या कुल मिला जुला के अगर एक शब्दों कहें तो सारा जो है विकास के नाम पे जा रहा है। जी बिल्कुल। आपको भी कुछ कहना है? ठीक है। क्या सब कुशल मंगल है? सब कुशल मंगल है। क्या होगा? बीजेपी आगे चल रही है। नहीं, अब ये तो जो है जब होगा वो अलग का विषय वस्तु है कि कौन आगे है कौन पीछे है। विकास के नाम पर सब कार्य चल रहा है। विकास के नाम पे चल रहा है। सब राशन पकाई, मकान, सुलभ शौचालय सबको मिला है, इसलिए पब्लिक जो है उनकी तरफ एकदम एक तरफा हो गई है। मतलब अगर उन्होंने दिया तब जनता उनकी तरफ है, नहीं दिए होते तो फिर नहीं होते। नहीं, तो जनता को सुविधा चाहिए ना, जनता को तो सुविधा चाहिए, सुविधा चाहिए, वो सुविधा मिल रही है। जनता को बिजली, सड़क, पानी जो है सरकार के द्वारा जो है मुहैया कराया गया है, पूरा कराया गया, इसलिए जनता खुश है, प्रभावित है। फिर आगे और अच्छा काम करेंगे आने के बाद। मतलब एक सरकार को आप एक बार और 5 साल का जो है मौका दिया जा रहा है, मौका दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, जो जनता का है वही। हाँ, मतलब ये जनता की राय है। बिल्कुल जनता की राय है। अपने दर्शकों को हम बता दें, ये जनता की राय है, ये हमारी पर्सनल राय बिल्कुल नहीं है। मैम, आप भी कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल। मतदान का महापर्व है, 5 साल में एक बार आता है, तो आप आई हैं आज, तो यहाँ पे शासन और प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्थाएं हैं, मतलब क्या है? जैसे प्रशासन ने कहा था कि जो भी गर्मी बहुत ज्यादा है, लोगों को जो है उचित व्यवस्था दिलाई जाएगी। कई हम मतदान स्थलों पे गए थे, वहाँ पे पानी वगैरह की व्यवस्था, छांव वगैरह की व्यवस्था भी की गई है। तो यहाँ पे जब आए तो क्या मतलब जितने अधिकारी वगैरह सब आपको सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं? बिल्कुल, सारे लोग कोई समस्या यहाँ दिख रहे हैं? नहीं, किसी तरह की समस्या नहीं है, बहुत सिस्टमेटिकली चल रहा है और मौसम भी साथ दे रहा है। आप देख रहे हैं जगह जगह बैठने की व्यवस्था। ये मौसम साथ दे रहा है, ये किसी ना किसी की दुआओं का असर होगा? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी 100 करोड़ जनता का है। नहीं, 140 करोड़ हो गई। चलिए हम तो थोड़ा कम करके बोलेंगे। 40 करोड़ को ज्यादा ही बड़ा कम हो गया। जितने परसेंटेज वोट हो रहे हैं उसको देखते हुए। अच्छा, उसको देखते हुए आपने बोला है, तब तो फिर आपका जो है अनुमान बिल्कुल सही है। तो अभी जो
माहौल है उसमें आपको क्या लग रहा है? क्लियर कट ये भी चलिए एक इशारा है, ये जनता का एक इशारा है, ऊपर वाले का इशारा है। कोई और ऑप्शन नहीं है अभी। हाँ, लेकिन यही- ऊपर इन्हीं को थोड़ा मौका सा देना जैसे है। आपने दिखाया ऊपर थोड़ा सा हरा भी है, ठीक है, रहने दो, मतलब वो दोनों तो आपने होना मैचिंग चाहिए। कर दी है। बिल्कुल, तभी तो आप कंपेयर कर सकेंगे ना, कुछ दूसरा होगा तभी तो। ठीक है मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। जी, आपका नाम? उमा शंकर शर्मा। क्या वोट पड़ गया आपका? जी। क्या कोई यहाँ पे परेशानी वगैरह? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। बड़ी देर में यहाँ लोग आ रहे हैं, क्या दिन में धूप की वजह से कुछ यहाँ पे कम हुआ है या फिर धूप की प्रॉब्लम काफी ज्यादा है यहाँ पर, और अंदर वोटिंग रूम में हमने देखा 6 पंखे चल रहे हैं। बाहर जो है वोटर के लिए कुछ फैसिलिटी नहीं है। सरकार ने तो कहा था कि व्यवस्था होगी, बाहर मतलब कोई व्यवस्था नहीं है। कोई व्यवस्था नहीं है, आपके सामने खड़े हैं, देख लीजिए पसीने हुए हैं। पसीने से तो सर हम लोग नहीं है, लाल शर्ट तो वहाँ तो कम से कम वोटर बूथ पर तो 1-2 फैन होने चाहिए, लेकिन वहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आपका वोट अच्छे से पड़ गया है? हाँ, वोट पड़ गया अच्छे से। तो क्या लगता है इस बार आप? इस बार भी बीजेपी सरकार होगी। इस बार भी बीजेपी सरकार होगी। आपका वोट पड़ गया? आपका वोट पड़ गया? देहात कराने वाले पड़ गया पहले ही यहाँ इन लोगों का तो घर से करवा के लेकर आना था। ये सरकार सारे बुजुर्ग बैठे हैं, ले आइए, क्या दिक्कत है? हम लोग तो पिछली बार भी दे रहे हैं। प्रशासन ने बोला था कि घर से जो है आप लोगों के जो बुजुर्ग हैं उनका जो है घर से जो है वोट जो है करवाया जाएगा। नहीं करवाया तो जाएगा, लेकिन हमारे हम लोग ने पूछा है पिछली बार भी, तो ये हुआ कि यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि घर पे आके लेंगे। खाली प्रशासन बोलता ही है, करता उतना नहीं है ना। अच्छा, वोट लेने वाला हो तो ले आएगा। अभी शाम के 5:30 बजे हैं। हम सुबह से जो है लगातार कवरेज कर रहे हैं। गोरखपुर के कई बूथों पे हमने जो है निरीक्षण किया, और निरीक्षण में जहां लोगों का जो है जोश वोट के प्रति कम नहीं है, लेकिन फिर भी वहां बहुत से लोगों ने ये शिकायत की कि गर्मी के नाते मतदान प्रतिशत जो है कम हुआ है। और कहीं ना कहीं जो शासन का ये दावा था कि वहां पे जहां पे भी बूथ संख्या होंगे वहां पे जो है समुचित व्यवस्था की जाएगी, लेकिन कुछ ही बूथ ऐसे हमें मिले जहां पे वाकई छांव की या फिर जो है जनता के लिए उचित व्यवस्था की गई थी। नहीं तो ज्यादातर बूथ ऐसे ही थे जहां पे जो है पब्लिक को कोई सुविधा नहीं मिल पाई। साथ ही साथ आपको ये बताते चलें कि जो टेंट वगैरह की व्यवस्था थी वो भी कुछ ही बूथ स्थलों पर थी, लेकिन ज्यादातर बूथ स्थलों पे छांव की कोई व्यवस्था प्रशासन द्वारा नहीं की गई। इस संदर्भ में हमने कुछ पार्षद वगैरह से भी बात की, तो उन्होंने ये बोला कि भाई ये प्रशासन का काम है, प्रशासनिक स्तर पे है। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से भी जब हमने बात की तो उस समय लगभग 1 से 1:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। उन लोगों ने 12:30 या 1:30 का टाइम हो रहा था, लेकिन उन लोगों ने ये कहा कि आपने सूचना दे दी है, हम जो है देखते हैं कि क्या प्रबंध हो सकता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इतनी गर्मी में जहां जनता घर से निकलकर लगातार वोट कर रही है, प्रशासन को भी अपनी तरफ से कुछ पहल करनी चाहिए थी जिससे कि मतदान प्रतिशत बढ़ सके। अभी तक जो मतदान प्रतिशत है 44% से ऊपर बताया जा रहा है, लेकिन जो फाइनल आंकड़े होंगे कि गोरखपुर में मतदान कितना हुआ है, ये जब वोट पड़ने के या जो मतपेटियां हैं, जो ईवीएम मशीन है, जो पूरी तरीके से बंद हो जाएगी, तो चुनाव अधिकारी के द्वारा ही हो पाएगा कि टोटल गोरखपुर में कितने प्रतिशत मतदान पड़े हैं। इसके बाद आपको ये भी बताते चले कि आज जो है 7वें चरण का आखिरी मतदान है। इसके बाद जितने भी प्रत्याशी हैं सबकी किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी, और फिर 4 तारीख को ईवीएम की मतगणना होगी। 4 तारीख को हमारे साथ जुड़े रहे आप, ताकि जो भी परिणाम आएंगे वो हम आपको गोरखपुर से सीधे दिखाएंगे। गोरखपुर से अमित ओझा की इंडियन टीवी न्यूज के लिए रिपोर्ट।